गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का दिन थोड़ा स्पेशल सा था बिकॉज फाइनली आई एम गेटिंग माय नेल एक्सटेंशन डन। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी और आज जब मैं पार्लर पहुंची तभी से पूरा वाइब ही डिफरेंट था। जैसे ही मैं अंदर गई सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो थी दीदी। दीदी इतनी स्वीट और पोलाइट थी ना कि उन्हें देखते ही मुझे फील हो गया, हाँ आज का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। दीदी तो स्माइल पे स्माइल ही किए जा रही थी। मैंने पूछा दीदी आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, आज कुछ स्पेशल है क्या? दीदी ने बोला अरे नहीं यार मैं तो ऐसे ही स्माइल कर रही हूँ। फिर मेरी एक आदत है गई, जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना मैं उसका नाम पता सब पूछ लेती हूँ, आप कहाँ से आए हो क्या करते हो। तो वही काम मैंने दीदी के साथ किया और दीदी को मैंने पूछा दीदी आप कहाँ से और क्या करते हो। तो दीदी ने मुझे अपना सारा डिटेल बताया। मैंने दीदी से पूछा दीदी क्या आपकी वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ आपके फेस के साथ? दीदी ने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे तो लगा था दीदी मना ही कर देगी लेकिन दीदी ने तो परमिशन दे ही दिया था। इतनी अच्छी जो थी, इनका बिहेवियर इतना अच्छा था ना, इतना पोलाइटली बिहेव कर रही थी मेरे साथ मत पूछो। ऐसा लग रहा था कोई अपनी घर की सिस्टर हो इस टाइप से। दीदी का काम इतना परफेक्ट है ना मत पूछो गाइस। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था दीदी क्या करे जा रही। फिर मैंने दीदी से पूछा दीदी ये क्या कर रही हो आप? दीदी ने बोला अरे ये तो मैं नेल्स को परफेक्ट कर रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया इतनी मेहनत किसके लिए की जा रही थी। इतनी मेहनत नेल्स को परफेक्ट शेप में लाने के लिए की जा रही थी। फिर मैंने दीदी से पूछा दीदी आप इसके बाद क्या करोगे? दीदी ने बोला चुपचाप बैठो तुम। मैं दीदी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही थी और दीदी चुपचाप आंसर दे रही थी। दीदी भी सोच रही हो कि अरे किस लड़की से पाला पड़ गया, लेकिन नहीं गाइस आप गलत हो। दीदी ने ऐसा कभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं। दीदी बोल रही थी यार पूछो पूछो कितना क्वेश्चन पूछना है, मैं सारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पोलाइटली दूंगी। मैंने बोला नहीं दीदी रहने दो, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहोगे, आप अपना काम करो अच्छे से, नहीं तो मेरी ही नेल्स है, मेरी ही नेल्स खराब हो जाए। दीदी तो बार बार मेरे ही साइड देखी जा रही थी। दीदी बार बार मेरे से पूछी जा रही थी अरे तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने बोला नहीं दीदी नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। फिर मैंने दीदी से पूछा दीदी ये नेल्स ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं होगी? दीदी ने बोला नहीं नहीं इसको फिर शेप में लाया जाएगा। मुझे तो लगा था यार इतनी बड़ी नेल्स रख के मैं करूँगी क्या, एक तो डाकू लगूंगी मैं पूरा। दीदी ने बोला नहीं अब तो इसको शेप अच्छी तरह से मैं करूँगी ना, फिर देखना कितना अच्छा से ये रिजल्ट आता है। मैंने बोला ठीक है दीदी आप पे भरोसा कर ही लेती हूँ मैं। पर सच बताओ गाइज अभी से ही नेल्स इतने प्यारे लग रहे थे ना मत पूछे, मुझे तो अपने नेल्स से ही प्यार होने लगा था। फिर मैंने दीदी से पूछा दीदी आप इसके बाद क्या करोगी? दीदी ने बोला अब इसके बाद पॉलिशिंग होगी, फिर से शेपिंग की जाएगी, अभी बहुत काम बचा हुआ है। मैं तो ऐसे दीदी पर सच बताओ गाइज मुझे नेल्स एक्सटेंशन करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही बड़े बड़े नेल्स रखना पसंद है। पर मेरी फ्रेंड ने बोला एक बार करवा के तू देख बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है एक बार एक्सपीरियंस कर ही लेती हूँ कैसा लगता है। पर आप भी सोच रहे होंगे मेरे दोनों हाथ तो एक्सटेंशन में बिजी है, फिर वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा? तो वीडियो रिकॉर्ड मेरी फ्रेंड कर रही थी, एक चुड़ैल सी मेरी फ्रेंड है ना वही कर रही थी मेरी वीडियो रिकॉर्ड। बार बार मेरे से पूछी जा रही थी कब होगा कब होगा, अरे रूम जाना। आप भी सोच रहे होंगे मैं इतना देर बैठ के बोर क्यों नहीं हो रही, जब इतना अच्छा परफेक्टली काम करने वाली दीदी मिल जाए ना तो आप बोर कैसे हो सकते हो। दीदी बीच बीच में कॉमेडी भी कर रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी, तो हम दोनों ऐसा लग रहा था ना जैसे बहुत पहले मिल चुके हैं। लेकिन सीरियसली बताओ गाइस मैं दीदी से ना फर्स्ट बार मिली हूँ। ये तो होती है गाइस अच्छे इंसान की पहचान, पहली बार भी मिलो ना तो ऐसा लगता है ना कितने सालों का रिश्ता बना हुआ है। और गाइस किसी का बिहेवियर हो ना तो इन दीदी के जैसा। ये दीदी मतलब इतनी प्यारी थी इतनी अच्छी थी ना कि ऐसा फील ही मुझे नहीं हो रहा था कि ये दीदी कोई पार्लर वाली दीदी है और हम कोई स्टूडेंट है। ऐसा लग रहा था भाई अपनी बहन है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमें ऐसा ट्रीट करता है। मुझे ना ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है जो दूसरों को खुश करते हैं। चलो गाइस अब प्यार की बातें बहुत हो गई, अब चलता है नेल्स एक्सटेंशन पे। तो दीदी ने मेरे नेल्स बहुत अच्छे से फिट कर दिए थे और नेल्स बहुत अच्छे से लग भी गए थे। तो अब बारी था ग्लू का। तो दीदी अब मेरे नेल्स में ग्लू लगा के नेल्स को फिट कर रही थी और देखो गाइस कितना परफेक्टली फिट हो रहा है नेल्स, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैंने दीदी से पूछा दीदी इतना लंबा नेल्स, ये तो किसी मॉडल का नेल्स लग रहा है। दीदी ने बोला नहीं भाई, मैं बिल्कुल शौक में थी। दीदी ने बोला रिलैक्स अभी तो नेल को शेप दे रही हूँ मैं। और उनकी वॉइस ने मुझे फुल पीस दे दिया कि अब आपके नेल्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप देखते जाओ बस। नेल्स एक्सटेंशन दीदी कर ही रही थी और मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा सवाल आ रहा था ना गाइस मत पूछो। मैंने सोचा दीदी से पूछ ही लेती हूँ, फिर सोचा नहीं यार दीदी को बुरा लग जाएगा ना, इसलिए मैंने सोचा दीदी से उसकी सैलरी और भी कुछ पूछ लेती हूँ। फिर मुझे लगा ऐसा ना किसी को पूछना नहीं चाहिए उसकी सैलरी या फिर और भी कुछ, तो मैंने सोचा यार नहीं पूछो वही अच्छा है। और दीदी ने मुझे फाइनली पकड़ ही लिया। दीदी कहती है आप कुछ सोच रहे हो? मैंने बोला नहीं दीदी मैं कुछ नहीं सोच रही। दीदी बोलती है अरे आप कुछ सोच रहे हो ना तो आप मुझे बता दो। मैंने बोला नहीं सोच रही हूँ दीदी, आप अपना काम करो परफेक्टली।
मैं तो बस सोचे जा रही थी कोई इतना स्वीट कैसे हो सकता है यार जो फर्स्ट बार मिला हो। और गाइस पॉलिश अभी हुई नहीं है पर नेल्स ऑलरेडी इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मत पूछो। मैं तो इमेजिन ही कर रही थी बस कि कलर लगने के बाद कितने एक्चुअल में अच्छे लगेंगे ये। बेस साइन स्मूथनेस सब कंप्लीट हो चुका है, बस एक फाइनल स्टेप बचा हुआ था, वो था पॉलिशिंग। मैं ऑनेस्टली बोलूँ गाइस आज का ना पूरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा और रिलैक्सेशन था कि मुझे फील हो रहा था ना कि आज एक सिंपल ऑर्डिनरी नेल से मैं फुल डीवा मोड में स्विच हो गई हूँ। और इन सब का क्रेडिट दीदी को जाता है, उनके पोलाइट नेचर, उनका बिहेवियर, उनका सुपर प्रोफेशनल काम पूरा एक्सपीरियंस को लग्जरियस बना दिया। एंड नाउ फाइनली ग्लोसी लुक कलर कमिंग सून पार्ट 2, मिस मत करना गाइज। तो गाइज ये थी मेरी पूरी मर्ज नेल्स एक्सटेंशन जर्नी। शौक भी, थोड़ा फनी भी, स्मूथ प्रोसेस भी, और गाइज बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी। बस अब फाइनल लुक बाकी है, पॉलिश लगाने के बाद वाला मैजिक, वो मैं पार्ट 2 में डालने वाली हूँ। सो डोंट मिस पार्ट 2, रियल ब्यूटी अभी देखनी बाकी गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम मेरे ब्लॉग में आने के लिए। और गाइज एक बात और, आप कहाँ से हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अब।